हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो उन लोगों के लिए है जिनको हमेशा लगता है कि शायद भाग्य ने, कुदरत ने उनके साथ न्याय नहीं किया या उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, और जिनसे रेजोनेट करती है वो इस वीडियो को पूरा देखें, और जितना पार्ट रिजोनेट करता है उतना ही अपनी लाइफ में इस वीडियो को क्लेम करें, इस एनर्जीज़ को क्लेम करें। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालेंगे और फिर उस पर्सन की भी एनर्जी निकालेंगे जिनसे आपको दुख होती है, तकलीफ़ होती है और आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं। आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। रीडिंग तभी सही आती है जब आप फोकस बनाते हैं, जब आप कार्ड्स की एनर्जी से मैच करते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देख रहे होंगे तभी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्यों ऐसा आपको लगता है, क्या ऐसा हो रहा है। पास्ट की एनर्जी निकाल रही हूँ, फोकस बना के रखिएगा। बर्डन, ओके, खुद से कार्ड आया है, इसको दे लेते हैं। कंपैरिजन, दोनों ही एयर के कार्ड आए हैं। सबसे पहले कार्ड दोनों एयर साइन के। इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन, ओ माय गॉड। तीसरा कार्ड भी देखिए, कॉन्शियसनेस, यानी कि आपकी लाइफ में ना आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा तोड़ा गया है। ये आपको अगर ऐसा लग रहा है तो सबसे पहले 6 नंबर की एनर्जी और बर्डन का कार्ड। बर्डन क्या है? जितना काम करते जाओ, जितना अच्छा करते जाओ, लोग उतना बदनाम करते हैं, लोग उतना दुख देते हैं। कहीं ना कहीं लोग आपको ये समझते हैं अपना मतलब निकल गया, अपनी एनर्जी क्लीन हो गई, अपना रास्ता साफ हो गया, है ना। अपनी लाइफ में जो भी उन्होंने करना था, जो भी उन्होंने सोचना था वो सब कर लिया। उसके बाद आप उनके लिए सिर्फ एक बोझ हैं। ऐसी फीलिंग्स आपको आती हैं। आपकी हमेशा हर रिश्ते से आपने चाहे कितना भी बेस्ट अपनी लाइफ में दिया हो, है ना। 5 नंबर की एनर्जी जिन लोगों की है या जिन लोगों का जन्म 1 5 6 यानी कि ऑड नंबर, सॉरी, 1 5 7 9, ठीक है, यानी कि ऑड डेट पे हुआ है ना। एक ऑड डेट होती है, इवन ऑड और इवन, अगर आपका टोटल ये बनता है तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है ना। एयर साइन वालों के साथ भी बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आप लोगों को की हमेशा तुलना की गई, आपको एप्रिसिएशन लाइफ में कभी नहीं मिला, ठीक है। दूसरे आप ही के साथ हैं, आप कितना पॉजिटिव कर लें, कितना आप लोगों को खुश रखने की कोशिश कर लें, कितना आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्साइटेड होके एक्सेप्ट कर लें, कितना ही आप उनको मान सम्मान दे लें, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी किस्मत में ना तो मान सम्मान है, ना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी है, ना आपकी लाइफ में खुशियाँ हैं। यहाँ पे मुझे इमोशनल ब्रेकडाउन और उसके साथ समझदारी होना, बर्डन, कंपैरिजन, कॉन्शियसनेस, बहुत कम कॉम्बिनेशन होते हैं। इंसान जब टूटता है ना तो वो टूट के कुछ भी, उसको नहीं पता होता कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो कुछ भी कर जाता है। आपकी एनर्जी भी यहाँ पे ये कह रही हैं कि आपके साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई है, आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब आप कोई गलत फैसला ले सकते थे, लेकिन आपने हमेशा अपनी लाइफ का हर फैसला बहुत समझदारी से लिया। और आज कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि जिन लोगों ने सिर्फ मान अपमान या इंसल्ट करनी थी, उनके लिए ऐसे डिसीज़न लेने का क्या मतलब था, या ऐसे डिसीज़न उनके लिए क्यों लिए आपने। आपको अपनी, कहते ना कि अपने किए पे कई बार पछतावा होता है, तो आपको कई बार यहाँ पे ऐसी फीलिंग भी आती होगी कि हे ईश्वर, तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। अब आती है कि जो इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है, जो इंसान दूसरों को नीचा दिखाता है, वो हमेशा खुश रहता है। यहाँ पे आपको मैं पहले एक छोटी सी आ, श्री कृष्ण की एक वार्ता अर्जुन के साथ बताना चाहूँगी। शायद इससे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाए। उसके बाद हम उस पर्सन की एनर्जी निकालेंगे और उसका कर्मा देखेंगे। तो एक बार क्या हुआ, कृष्ण को भी, अर्जुन को ये लगा कि भाई हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ नेगेटिव हो रहा है, और ये कौरव खुश हैं, है ना, हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर को तो कहा भी धर्मराज गया है। तो उन्होंने
श्री कृष्ण से ये सवाल पूछा कि हे केशव, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, हमने सब कुछ त्याग दिया, हम आ, वनवास भी होके आए, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये दुर्योधन या ये कौरव जो हैं, मामा शकुनी जो है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। तो ऐसा क्यों होता है कि अच्छे इंसान के साथ कभी अच्छा क्यों नहीं होता और बुरे के साथ हमेशा अच्छा क्यों होता है? तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं है, ये हमारा सिर्फ देखने का नज़रिया है, और अगर हम ये नज़रिया बदल लें तो जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। उसके लिए उन्होंने उनको एक छोटी सी कहानी सुनाई कि एक आ, इंसान था जो रोज़ मंदिर जाता था, रोज़ भगवान की पूजा करता, और एक चोर था जो हमेशा चोरी करता रहता था। तो जब वो एक दिन एक चोर सुबह सुबह चोरी करने गया, और उसी वक्त जो है वो इंसान जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करता था मंदिर में, चीज़ें चुराने चला गया। चोर ने चोरी की और निकल आया, लेकिन जैसे ही ये जो पुजारी इंसान था, जो पूजा पाठ में बहुत करने वाला इंसान था, भक्त इंसान था, ये निकल रहा था, तो चोरी का आरोप इस इंसान पे लग गया। इसको लोगों ने देख लिया कि यही मंदिर से निकल रहा था और शायद इसी ने मंदिर के गहने चुराए हैं। लेकिन जब उसकी तलाशी हुई, बेइज्जती तो बहुत हो चुकी थी, उसके पास कुछ नहीं मिला, लेकिन वो रोना सा होके वहाँ से चल दिया। आगे चला तो वो इस सोच में चल रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको थोड़ी सी चोट आ गई। चलिए ठीक है, बहुत इतने में उसने देखा कि वो चोर जा रहा है और उसके पास गहने हैं और वो बहुत खुश है। उसको भगवान से शिकायत हुई कि देखो, मैं तो बिल्कुल साफ था, एक तो चोरी, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता था, मैं तुम्हारे मंदिर आता था, और मुझ पर ही बदनामी का दाग लग गया और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, और ये चोर जो है ये प्रसन्न है, इसको गहने भी मिल गए, इसको सब कुछ मिल गया। भगवान से उसको शिकायत हुई। कुछ टाइम बाद उसका देहांत हो गया, और वो जो चोर था उसका भी देहांत हो गया। दोनों जाके एक ही लाइन में खड़े मिले। उस टाइम उस इंसान की हम तो सिर्फ इस जन्म की बात करते हैं, श्री कृष्ण ने इसका जो उदाहरण दिया है वो बहुत गहरा दिया है। उसने कहा कि जब उस आदमी ने देखा तो उसने फिर यमराज को बोला कि ये क्या न्याय हुआ, आप न्याय की बात करते हैं, आप न्याय के देवता हैं, तो ये इंसान तो चोर था और मैं तो बहुत ज़्यादा, मैंने तो कभी अपने जीवन में एक मच्छर भी नहीं मारा, उसके बाद भी ये भी मेरे साइड में खड़ा है। तो तब यमराज ने उसको बताया कि जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी मृत्यु उसी वक्त लिखी थी, लेकिन तुमने अपने अच्छे कर्मों से अपनी मृत्यु को टाल दिया। तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का क्या मिला? जो एक्सीडेंट तुम्हारा कुछ समय पहले हुआ था, ये जो तुम्हें जीवन दान मिला, ये जो तुमने आगे की ज़िंदगी जी, ये तुमने क्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ? ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का नतीजा था, तुम्हारे पुण्य कर्म का नतीजा था। और ये जो चोर चोरी कर रहा था, इसके लिए अगर ये भी सद्मार्ग पर चलता, ये भी ईश्वर के मार्ग पर चलता, तो इसके लिए मैंने इसकी कुंडली में राजयोग लिखा था, लेकिन इसके कर्म खराब हुए, और जैसे ही इसके कर्म खराब हुए, इसका राजयोग खत्म हो गया और ये उन चोरी की चीज़ों में ही खुश हो गया। तो कर्मा आपका भी बैलेंस हुआ और कर्मा उस इंसान का भी बैलेंस हुआ। हमें कई बार ना इस स्टोरी से अगर आप कुछ समझ पाए हैं, तो इसका वन शॉर्ट मीनिंग ये है कि हमें कई बार ना ईश्वर का न्याय दिखता नहीं है। उस इंसान को भी नहीं दिखा था, बल्कि उसने ईश्वर को गाली दी, उसने ईश्वर को बुरा भला कहा। तो यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूवर हैं, ज़रूर ये सोचिएगा, ईश्वर किसी का बुरा नहीं करते। हो सकता है किसी इंसान के साथ और बुरा होना लिखा हो और वो छोटा सा होके छूट गया हो, और हो सकता है जो इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है उसका भाग्य बहुत उज्जवल हो सकता है। अगर वो बुराई नहीं कर रहा होता, अगर वो बुराई के रास्ते पे नहीं चला होता, अगर उसकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं होती, तो वो आज कहीं अच्छा शासक बन के बैठा होता, उसके साथ भी पॉजिटिव लोग होते, लोग उसकी बुराइयाँ नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो होप आज आप इस चीज़ को सुन के आपको शायद थोड़ा सा ये समझ में आया होगा, या आप अपने जीवन की दिशा बदलने की कोशिश करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, या ये सोचने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर जो मुझे दे रहा है वो मेरे कर्म के अनुसार फल है। अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है या भगवान ने मेरी कोई भलाई की है, जैसे उस व्यक्ति की मृत्यु ना करके, उस व्यक्ति की मृत्यु को टाल के, उस व्यक्ति को जिंदा रख के उसकी मदद की,
और चोर का क्या छीना, राजयोग। तो कभी भी कुदरत पे शक मत करना, यूनिवर्स पे शक मत करना। वो जो आपके लिए करती है ना, वो हमेशा आपके लिए बेस्ट ही करती है, उससे बेस्ट आपके लिए कोई सोच नहीं सकता। ठीक है, अब आपकी एनर्जी पे वापस आते हैं, रीडिंग पे वापस आते हैं। बर्डन का कार्ड है, बहुत बहुत प्रेशर में ज़िंदगी बिताई है। ठीक है, 5 नंबर की एनर्जी है। ओड नंबर जिन लोगों का है उनकी प्रॉब्लम है, उनके शत्रु हमेशा लोग बने रहते हैं, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी रहती है। लेकिन फिर भी ईश्वर ने आपको क्या दिया, कॉन्शियसनेस का कार्ड। किस लिए दिया, कि आप अलर्ट रहें ऐसे लोगों से, अलर्ट रहें उन लोगों से जिनका कर्मा खराब है, हट जाइए उस रास्ते से। अगर आपको ये लग रहा है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, ये पर्सन अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल उस रास्ते से हट जाइए। ठीक है, अगर आप हट जाएंगे तो वो इंसान अपने आप दुष्टता आपके साथ करना छोड़ देगा, किसी और के साथ करेगा। अब किसी और का कर्मा कितना अच्छा है, उसी के अनुसार उसको दुष्टता का इनाम मिलेगा। मैं इसको इनाम इसलिए बोल रही हूँ, जो काम करता है उसका अवार्ड ही मिलता है ना, रिवॉर्ड ही मिलता है, तो उसको वही मिलेगा। अगर वो दुष्टता कर रहा है तो उसको दुष्टता के बदले दुष्टता मिलेगी। पोस्टपोनेंस की एनर्जी अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तुलना बहुत लोगों से हो रही है। आपका आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। तो न्याय वाला पार्ट अब आप छोड़ देंगे। न्याय वाले पार्ट में आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाइए कि कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ बहुत जो होना था, जो होना चाहिए था आपके साथ या उस इंसान के साथ, वो ईश्वर कर रहा है। बस हमें दिख नहीं रहा है, हमें अपना नज़रिया बदलना है, हमें अपनी सोच बदलनी है। अब देख लेते हैं कि इस इंसान की एनर्जी क्या है और इस इंसान के साथ क्या घटना घटेगी या क्या होने वाला है। चलिए ये हम देख लेते हैं। पहले टोटैलिटी, मैंने कहा ना, मत तोड़िए भरोसा भगवान से। टोटैलिटी, फायर का कार्ड। एक तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा गुस्सैल होंगे, सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब होते हैं ना अपने मियाँ मिट्ठू बनना, बियॉन्ड इल्यूज़न, किसी की बात ना मानना। इन पर्सन की एनर्जी क्या है, किसी की बात ना मानना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, सिर्फ अपनी तारीफ़ें करना, अपनी तारीफ़ें सुनना। अपने बारे में अगर कोई पॉजिटिव बोल रहा है तो ठीक है। अगर इनको थोड़ा सा भी ये बोल दिया कि आप सही नहीं हैं, आप गलत हैं, या आपको इस रास्ते पे नहीं चलना चाहिए, या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वहीं ये इंसान ना नेगेटिव होना शुरू हो जाता है ना। फिर ये नहीं सोच पाता कि इसका क्या रिश्ता है, क्या इनकी चीज़ें हैं, या क्या इनकी लाइफ में हो सकता है, या क्या पॉजिटिविटी इनको करनी चाहिए, ये सब कुछ भूल जाता है। और इसकी वजह से ही हमेशा एक कदम दूर अपने टारगेट से। ऐसा नहीं है कि ये इंसान दुखी नहीं है, बहुत ज़्यादा दुखी है। ये जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहा है ना, जैसे मैंने कहा ना कि श्री कृष्ण ने बोला कि उस व्यक्ति के कर्म में मैंने राजयोग लिखा था। अगर वो कोशिश करता, अगर वो सही रास्ते चलता, तो उसको उससे भी बड़ा खजाना मिलना था, और जो इज्जत के साथ उसको मिलता। तो सेम चीज़ यहाँ पे है। अगर ये व्यक्ति गुनाह ना करे, अगर ये व्यक्ति नेगेटिव ना हो, अगर ये व्यक्ति अपने रास्ते चलता रहे, पॉजिटिविटी में वो रहे, तो जो जिस चीज़ को ये पाने से एक कदम दूर रह जाता है ना, ये कभी भी एक कदम दूर ना रहे। ये इसके कर्मा ही है जो इसके भाग्य का मिलते मिलते इसको रह जाता है। अब आप अगर बहुत क्लोज हैं, बहुत नियर एंड डियर हैं, तो बिल्कुल वहाँ पे देखने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इनका भाग्य इनसे बार बार छीन लेता है। 100% इनके भाग्य ने भी इनसे बहुत कुछ छीना है, और वो भाग्य ने नहीं छीना, वो इनके कर्मा ने छीना है। भाग्य ने इनको दिया, लेकिन जब इनके कर्मा खराब हुए तो इन्होंने झेला। बियॉन्ड इल्यूज़न, सोच से भी परे। जितना आप सोच रहे हो ना, कहते हैं ना कुछ लोग, कुछ एक एक कोट है कि जितना ये ऊपर दिखता है ना, उतना ये ज़मीन में है। मतलब आप इनकी गहराई का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इनकी सोच का, इनकी क्रूरता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बियॉन्ड इल्यूज़न, ये इंसान नो डाउट सोच से परे है। इस इंसान की आप अगर एक सोचते हो ना, तो यहाँ पे मैं बता दूँ ये 10 सोचता है। अगर आपको इसमें एक बुराई नज़र आती है ना, तो इसके अंदर 10 बुराई हैं, बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बुरा है तो हम उसके साथ बुरे हो जाएं। बियॉन्ड इल्यूज़न, हमें अपनी सोच को साफ रखना है, हमें अपने कार्मिक से मतलब है, हमें वही इंसान बनना है जो एक का क्या गया। अब आप देखिए दोनों में से किसका क्या गया।
एक को जीने के लिए आयु मिली और दूसरे का राजयोग चला गया। वो जीवन भर भटक भटक के चोरी कर कर के कमा रहा था, झूठ बोल के, धोखा दे के। ये पर्सन क्या है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, सबके साथ बुरे व्यवहार कर रहा है, कोई मुंह पे नहीं बोलता है, हर इंसान को दर्द दे रहा है, हर इंसान बद्दुआ दे रहा है, हर इंसान नेगेटिव कर रहा है। ये एनर्जी यहाँ पे है। आपको अकेला करके, आपको पोस्टपोनेंस की जो एनर्जी है, आपको तन्हा करके, आपकी तुलना दूसरे से करके क्या पालेगा ये इंसान? कुछ भी नहीं पा पाएगा, कुछ भी नहीं, नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं कर पाएगा। देखिए, आप कितना ही कह लीजिए कि ईश्वर के यहाँ न्याय नहीं है, 3 नंबर की एनर्जी और आइसोलेशन का कार्ड। एक वक्त ऐसा आएगा और हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। कुदरत के न्याय को मानना शुरू कीजिए, कुदरत के न्याय को समझना शुरू कीजिए। एक इंसान ऐसा, एक वक्त, यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड ये कह रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इसको अपने आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। आप एक एक करके सबको अपने पास से हटाते जाएंगे, आप एक एक करके सबसे दूरी बनाते जाएंगे, सबके साथ नेगेटिव करते जाएंगे, तो कोई क्यों आपके पास आएगा? आपके जीवन में फायर नहीं है। फायर मतलब उत्साह, आगे बढ़ने की ललक, आगे बढ़ने की तुलना। आपके जीवन में अगर नीरसता आ जाए, ये देखिए, आपको तो सिर्फ ये पोस्टपोनमेंट दे रहे हैं, इनका तो जीवन ही खत्म हो जाएगा। जल्दबाजी मत करिए, तुलना मत करिए। ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। डिग्निटी पे सवाल उठेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, सोच से परे हो जाएंगे। आप जितना, अब आप अपने आप पर वर्क करना शुरू कीजिए, ये इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देखिए, स्ट्रेस का कार्ड, खुद से जब कार्ड पलटते हैं ना तो उनको ले लेनी चाहिए। इसके जीवन में, या तो देखिए इनके जीवन में घटना या तो घट चुकी है, ये किसी ना किसी टेंशन में तो चल रहे हैं। कोई ऐसी टेंशन है जहाँ पे ये चल रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ें, घटनाएं घट रही हैं, जहाँ पे ये बातें हो रही हैं। कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है जीवन में, जो ये होता है ना, दूसरों को दुख दोगे तो खुद कैसे खुश रहोगे। तो यहाँ पे इनके जीवन में पक्का कोई ना कोई ऐसा हादसा हो गया है, कोई घटना घट गई है जिससे ये दुखी हैं। ये खुश दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन खुश नहीं है। मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा ना मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ ना फिजिकल स्ट्रेस भी देख रही हूँ। हो सकता है इनकी लाइफ में ना इनको कोई बीमारी, देखिए मैं क्या बोलूँ, थंडरबोल्ट, कोई तूफान आया हुआ है 100%। सारे चक्रा ब्लॉक हैं, सारे चक्रा बर्न हो रहे हैं। इनकी लाइफ में 100% कोई ऐसा तूफान आया हुआ है, कोई ऐसी चीज़ आई हुई है, कोई ऐसी घटना घटी हुई है। कहते हैं ना, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। जो इन्होंने दूसरों के साथ किया है, एक कदम दूर की बात तो अब बहुत पीछे रह गई, क्योंकि यहाँ तो आइसोलेशन, स्ट्रेस और थंडरबोल्ट, कितना भी खुश दिखा लें, कितना भी पॉजिटिव दिखा लें, कितना भी हैप्पी दिखा लें, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और रहेगी। सब कुछ बर्न होगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। जो छीनी हुई चीज़ है ना, वो इनके पास रह ही नहीं सकती। इन्होंने जिससे जो छीना है, पैसा छीना है, पैसा चला जाएगा, सुख छीना है, सुख चली जाएगा, रिस्पेक्ट छीनी है, जाता क्या है? जो आपने दूसरों से छीना हो, जो आपकी मेहनत का ना हो, जो आपकी खुद की अचीवमेंट ना हो। अगर आपकी खुद की अचीवमेंट नहीं है तो ये चला जाएगा। और यहाँ तो इन्होंने सब कुछ छीना ही छीना है, दूसरों को तकलीफ ही दी है, दुख ही दी है। तो यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल साफ साफ गाइड कर रही है कि यहाँ पे भैया सब कुछ छिनने वाला है, सब कुछ छिन ही जाएगा। आपके लिए अब नेक्स्ट एनर्जी क्या आ रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये हम देख लेते हैं। क्या यहाँ पे चीज़ें, देखिए, क्रिएटिव आपके लिए बिल्कुल क्लियर एक गाइडेंस है। दूसरा भी लेजीनेस, देखिए यहाँ पे 2 गाइडेंस आपके लिए हैं, उसके बाद मैं श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए लूँगी। 2 गाइडेंस आपके लिए हैं। एक तो क्रिएटिव, आप अपनी लाइफ में जो बनना चाहते हैं, जो इनकी वजह से या तो पीछे छूट गया है या आप कर नहीं पाए हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना जो आप बहुत दिनों से पेंडिंग रख रहे थे, आप उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, कुछ दिनों से हो सकता है आपको भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हों, तो यहाँ पे क्लियरली ये या आप इमोशंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है, आप पास्ट को नहीं भूल पा रहे हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली गाइड किया गया है कि पास्ट को भूल जाइए, लाइफ में खुशियाँ लाइए, लेज़ी मत होइए।
इस टाइम पे एक्शन लेने का टाइम है, इस टाइम पे आगे बढ़ने का टाइम है, पॉजिटिव रहने का टाइम है, हैप्पी रहने का टाइम है। यहाँ पे बिल्कुल भी ये टाइम नहीं है अब आपके सपने पूरे होने का वक्त आ गया है, आपके ड्रीम पूरे होने का वक्त आ गया है। आप जितना इस टाइम को सीरियसली आप जितना इस टाइम को अपने फेवर में कर सकते हैं ना, उतना इस टाइम को अपने फेवर में कर लीजिए। ये आपको देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया है, श्री कृष्ण का संदेश है आपके लिए स्ट्रेंथ। ये आपको उतने ही फ्रूट देगा। एक टाइम होता है ना कि आप कुछ भी उसमें कर लीजिए, आपको फल मिलना ही मिलना है, तो ये टाइम आ गया है अब आपको फ्रूट मिलने ही मिलने हैं। आप उस इंसान की टेंशन छोड़ दीजिए, हर्मिट की एनर्जी आपकी में आई है, अब आप उस इंसान की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। टेम्परेंस, जो आपको सता रहा था या जो आपकी लाइफ में नेगेटिव कर रहा था, उस इंसान को बिल्कुल भूल जाइए। आपको यूनिवर्स का बिल्कुल क्लियर मैसेज है, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने ज्ञान को पहचानिए। जो एनर्जी आप उस इंसान के दुखों में लगा रहे हैं ना, कि इसने मुझे दुख दे दिया या इसने मुझे तकलीफ़ दे दी और इस दुख तकलीफ़ की वजह से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, जो एनर्जी आप वहाँ पे डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी अब आपको अपने काम पर लगानी है। जो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पावर जगी हुई है, उस स्पिरिचुअल पावर पे अपने थॉट्स पे, दोनों को टेम्परेंस की एनर्जी आई है। क्योंकि कुछ टाइम से यहाँ पे देखिए, जब इंसान थोड़ा सा परेशान होता है, थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा अकेला होता है, तो नो डाउट चीज़ें ना थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, चीज़ों में थोड़ा सा इशू आ जाता है, चीज़ों में ऐसा लगता है कि भाई मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है, मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। एक संतुलन बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है ना, यहाँ पे अर्धनारीश्वरा यानी कि मेल फीमेल एनर्जी, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रखी है। और यहाँ पे क्लियर मैसेज है यूनिवर्स का कि आप सिर्फ अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपना जो क्रिएटिव नेचर है, जो आप एग्जैक्टली हैं, उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। इस इंसान के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिए। बिल्कुल जैसे ही आप सोचना छोड़ेंगे ना, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। दूसरी चीज़ और मैं यहाँ पे एक आपको बता दूँ कि जो आपको ये दुविधा लगी रहती है ना, कि मेरे से सब दूर होते जा रहे हैं, मेरे से सब अलग होते जा रहे हैं, एक दुविधा लगी रहती है कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, बहुत सारी आपकी लाइफ में जो कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे जो अब जो वक्त आएगा ना, और इस वक्त में जब आप एफ़र्ट्स करेंगे, इस वक्त में जब आप मेहनत करेंगे, तो ये दुविधा आपकी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा वक्त नेगेटिव चल रहा होता है ना, तो नो डाउट बहुत सारी एनर्जीज अच्छे अच्छे लोगों की नेगेटिव हो जाती हैं। ऐसी ऐसी एनर्जीज होती हैं भाई। देखिए, आपने पुराने टाइम में सुना होगा कि ऋषि मुनि भी श्राप दे देते थे। क्यों देते थे वो श्राप, है ना? हम तो इंसान हैं, हम तो मात्र निमित्त हैं, घटनाएं खेल खिलाने वाला तो ईश्वर है। तो आपने कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी, पुराणों में ऐसे सुना होगा कि उस ऋषि ने श्राप दे दिया, उस ऋषि ने उसको ऐसा कर दिया, ये कर दिया। तो जब एक ऋषि व्याकुल हो सकता है, जब एक ऋषि को व्यथा हो सकती है, जब एक ऋषि को प्रॉब्लम हो सकती है, उसका मन कुंठित हो सकता है और वो लोगों को श्राप दे सकता है, तो आप तो नॉर्मल एक इंसान हैं, है ना? वो पूरा पूरा जीवन तपस्या में लगा देते थे, और जब कोई उनके साथ गलत करता था तो वो उनको श्राप दे देते थे। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी आपसे भी कुछ गलत हो गया है और आपके प्रति भी लोगों का व्यवहार गलत है, आप इस दुविधा में हैं कि लोग मेरे साथ ही गलत क्यों करते हैं, तो ऋषि भी जब श्राप देते थे तो उनके साथ कुछ ना कुछ लोग गलत ही करते थे ना। ऐसा तो है नहीं कि ऋषि मुनि बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और उन्होंने खुशी में किसी को श्राप दे दिया होगा। कभी भी नहीं हुआ होगा ना ऐसा। तो जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसे लोगों के साथ लोग दुष्टता कर सकते हैं, नेगेटिविटी कर सकते हैं, तो आपके साथ करना तो बहुत आसान है, हमारे साथ करना तो बहुत आसान है, क्योंकि ये मनुष्य का नेचर है। किसी के साथ बुरा करना उसका नेचर है। तो यहाँ पे इसीलिए आपको ये बात समझाई जा रही है कि उसका जीवन कैसा रहेगा अपने हाथ में मत लीजिए। वो निमित्त जो बने हो आप उसके, वो उसके कर्मों के लिए ही बने हो। वो जो अभी दुख नहीं भुगत रहा है और अभी बहुत खुश हो रहा है, उसको नहीं पता कि उसके आगे आने वाले जीवन में क्या घटना घटने वाली है, इसीलिए इसकी एनर्जी ऐसी हो रही है। तो आप अपनी एनर्जी को पहचानिए,
अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप की लाइफ में पॉजिटिविटी लाइए। भूल जाइए ये इंसान क्या कर रहा है, इसको सच में ही यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो मैं हमेशा बोलती हूँ, सरेंडर हो जाइए। कुदरत न्याय करेगी, अपनी एनर्जी पे फोकस कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। जिसको जो देना है ना, कुदरत दे के रहती है। कोई ना उससे छीन सकता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो न्याय, होप आज के बाद आपको यूनिवर्स से ये शिकायत ना रहे कि वो आप ही को दुख देती है या आप ही को दुखों के लिए चुना है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट, प्लीज़ अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए। और जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारा यूट्यूब परिवार आगे बढ़ता जा रहा है, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू।